Good afternoon, dear students. Dear students, today in this video we read about the eating for weight control, a healthy weight. That means हमें क्या खाना चाहिए अपने बॉडी के वेट को हेल्दी रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग. फिटफॉल मीन्स डीमेरिट्स ऑफ डाइटिंग. क्या हानियाँ हैं बेटा डाइटिंग करने की, क्या नुकसान होते हैं डाइटिंग करने से. एंड नेक्स्ट इज़ फूड इंटॉलरेंस. फूड इंटॉलरेंस मीन्स डियर स्टूडेंट्स जो फूड से रिलेटेड जो असहनशीलता होती है, दैट इज़ द फूड इंटॉलरेंस. इंटॉलरेंस मीन्स यू कैन से दैट भाई खाना खाने से हमें क्या असहनशीलता हो सकती है. असहनशीलता मीन्स हमें खाना खाने से हमें ऐसा खाना जिसके खाने से हमें कंफर्ट फील ना होता हो. एंड नेक्स्ट इज़ फूड मिथ्स. फूड मिथ्स दैट मीन्स खाने से संबंधित जो अवधारणाएं होती हैं, जो एक मिथक जो कहानियाँ होती हैं, मनगढ़ंत जो कहानियाँ होती है खाने से रिलेटेड, दैट इज़ द food myths. Firstly, we read about the eating for weight control. Eating for weight control includes the energy balance, which is important for maintaining a healthy weight. Dear students, वेट को कम करने के लिए हमें जो हम खाना खाते हैं उसमें जो एनर्जी जो होती है, जो कैलोरीज़ जो होती है, जो कैलोरीज़ से हमें एनर्जी मिलती है, तो उन कैलोरीज़ को हमें संतुलित रखना होता है, बैलेंस रखना होता है, ताकि हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकें. द अमाउंट ऑफ एनर्जी और कैलोरीज यू गेट फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक्स इन सपोज टू बी बैलेंस विद द एनर्जी योर बॉडी यूज टू थिंग्स लाइक ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग एंड बीइंग फिजिकली एक्टिविटी. डियर स्टूडेंट्स, हम जो खाना खाते हैं उस खाने से हमें जो एनर्जी मिलती है, जो कैलोरीज़ मिलती है, उसका प्रयोग हम सांस लेने में, डाइजेस्टिंग हम भोजन को पचाने में, एंड बीइंग फिजिकली एक्टिव और जो फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म भी हम उसी कैलोरीज़ की सहायता से करते हैं. या फिर आप ये कह सकते हो फिज़िकली एक्टिव जो हम रहते हैं, हमारी बॉडी जो फिज़िकली एक्टिव रहती है, वो जो हम खाने से हम जो कैलोरीज़ लेते हैं, जो हम एनर्जी लेते हैं, उसी के द्वारा हम फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं. द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल टू द वेट स्टेज द सेम. दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, जो हम इनटेक करते हैं एनर्जी एंड द एनर्जी आउट, और जो हम एनर्जी को बाहर निकालते हैं एक सीमित पीरियड ऑफ टाइम में, तो उससे क्या होगा, आपका वेट स्टे द सेम. दैट मीन्स आपका जो वेट है वो आपका इक्वल रहेगा. जितनी आपने कैलोरीज आपने इनटेक की, उतनी ही कैलोरीज अगर आपने बर्न कर दी, बाहर निकाल दी अपनी बॉडी से, तो आपका वेट कंट्रोल रह सकता है. मोर एनर्जी इन एंड आउट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. दैट मीन्स आपने मोर एनर्जी, मोर कैलोरीज इनटेक की और आपने बाहर उन कैलोरीज़ को कम निकाला, और यू कैन से दैट आपने अपनी उन कैलोरीज़ को फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा बर्न कम किया. दैट मीन्स आपका क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वेट गेन होगा. अगर आपने मोर एनर्जी आउट की, अगर आपने अपनी कैलोरीज़ को ज़्यादा अमाउंट में बर्न किया और इनटेक कम किया, तो दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, वेट लॉस होगा, आपका वेट कम होगा. सो यू मस्ट टेक बैलेंस डाइट, और यू कैन से दैट यू मस्ट टेक बैलेंस कैलोरीज़. जितनी आपको आपकी बॉडी को कैलोरीज़ की नीड है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, उतनी ही कैलोरीज़ आपने इंटेक करनी चाहिए. अगर आपने कैलोरीज़ को ज़्यादा अमाउंट में इंटेक किया और उनको बर्न कम किया, बाहर कम निकाला, तो आपकी बॉडी के वेट इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. यू कैन रीच एंड मेंटेन ए हेल्दी वेट इफ़ यू फॉलो ए हेल्दी डाइट. अगर आपने अपने वेट को, बॉडी के वेट को अगर कंट्रोल रखना है, तो आपने हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी बेटा. एंड इफ़ यू आर ओवरवेट और ओबीज, रिड्यूस योर डेली इनटेक ऑफ
वेट लॉस। अगर आप ओवरवेट हो, तो आप मोटे हो, ओबीज हो, तो आपने अपनी जो डेली जो आप इनटेक करते हो जो कैलोरीज़, तो आपने उसको कम करना पड़ेगा। और अगर आपकी बॉडी का वेट कम है तो आपने कैलोरीज़ की अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ ए हेल्दी वेट? ए हेल्दी वेट इज़ वन दैट इज़ राइट ऑफ योर बॉडी टाइप एंड हाइट। इट इज़ बेस्ड ऑन योर बॉडी मास इंडेक्स, जिसको आप BMI भी बोलते हो डियर स्टूडेंट्स, बॉडी मास इंडेक्स, एंड साइज ऑफ योर वेस्ट सर्कमफ्रेंस। जो आपका जो हेल्दी वेट है डियर स्टूडेंट्स, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज़ बॉडी मास इंडेक्स एंड नेक्स्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है वेस्ट साइज़, आपकी वेस्ट का साइज़ कैलकुलेट करने के लिए। तो BMI आप कैसे कैलकुलेट करते हो? BMI इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई हाइट स्क्वायर, एंड योर वेट शुड बी इन kg एंड योर हाइट शुड बी इन मीटर्स। जो वेट है वो आपका kg में होना चाहिए, और जो आपकी हाइट है वो आपकी मीटर्स में होनी चाहिए। तो आपका BMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बेटा वेट डिवाइड बाई हाइट स्क्वायर। जितना आपका वेट है, सपोज करो आपके पास आपका वेट है बेटा 70 kg, और आपकी हाइट है डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो आप बेटा सपोज कर लो 6 फीट मान के चलो। 6 फीट में कितने इंचज़ होते हैं? 6 इसको मीटर्स में कन्वर्ट करो आप। 6 फीट को 6 फीट में कितने इंचज़ हुए? 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं। फिर उनको आप मीटर्स में कन्वर्ट करो, उसको डिवाइड करना। तो फिर बेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डिफाइंस हेल्दी वेट एज वन दैट इज़ बिटवीन 19 एंड 25। जब आप अपनी वेट को हाइट से आप डिवाइड करोगे और जो कैलकुलेशन